कल तक जो मेरे खैर ख्याल का सिक्का जमा रहा था, आज वो मुझे सड़कों पे आजमा रहा है। जो गैर थे वो पत्थर चला रहे थे। अफसोस तो मुझे इस बात का है मित्रों कि जो अपने थे वो पत्थर थमा रहे थे। मैं एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आया हूँ। क्या क्या क्या? मैं एशियन गेम्स चाइना में 35 किलोमीटर मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आया हूँ। अभी जो है विधायक जी भी सम्मानित करके गए हैं, बहुत सारे नेतागण आ रहे हैं, अपने अपने पार्टियों से आ रहे हैं, और भैया राम बाबू जी के घर पे जो कभी आया नहीं होगा वो भी आ रहा है, और यहीं पे कांग्रेस के लोग भी आए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। नेताजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामकृष्ण पनिका है। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी वाले सपा वाले हर जगह पहुंच ही जाते हैं, आज कांग्रेस वाले से भी पूछने का मौका मिला है, तो क्या कहेंगे आप? हम इनके लिए यही कहेंगे कि ये राम बाबू जितना मेहनत किए हम कल्पना कर सकते हैं। होत बिरवान के चिकने पाँख, और प्रतिभा किसी जात और बिरादरी किसी घर में नहीं रहती है। प्रतिभा अपने आप पारदर्शिता, एकदम पारदर्शिता की तरह सामने आ जाती है, और राम बाबू ने किया है। और जितना गरीबी मैं समझता हूँ कि हम बयां नहीं कर सकते हैं जितना ये झेले होंगे। इनका हम एक दिल्ली में आप दे रहे थे इंटरव्यू राम बाबू जी, तो कोई महिला ले रही थी, तो इंटरव्यू हमने देखा तो ये खुद अपने मुंह से कहे कि हम पापा के साथ मनरेगा में काम किया हूँ। जो मनरेगा में काम करने वाला वो कांग्रेस की ही देन थी। मनरेगा दलितों गरीबों के लिए मनरेगा एक ऐसी रामबाण थी कि जो हम गरीबों के पेट में दोनों टाइम भोजन जाना जा रहा था। उसके तहत ये नौजवान ने, मनरेगा नहीं मतलब एक जीवोपार्जन का सहारा मनरेगा था, लेकिन ये नौजवान ने उस मनरेगा में काम करते हुए अपनी प्रतिभा को दिखाया। आज भारत के लिए ये गौरव का विषय है, और भारत के लिए नहीं, हम लोगों के बहुरा ग्राम सभा का तो है, सोनभद्र के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ये भारत के लिए मेहनत किया है। भारत के एक एक विकास में सरकार नहीं कर रही है, ऐसे नौजवान विकास कर रहे हैं। विकास की कड़ी में एक हमारा राम बाबू छोटा भाई भी जुड़ा है। अच्छा, राम बाबू जी के घर को हमने देखा है और कैमरा पे दिखा भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि राम बाबू जो है भारत के लिए गौरव की काम कर रहे हैं। उनका घर, उनके माँ बाप तो घर चू रहा है, घर में तो स्थिति ठीक नहीं है, क्या कहेंगे इसके लिए? घर की स्थिति अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, पत्रकार महोदय आप जान सकते हैं इस बात को कि आज जितने लोग आए हैं, जैसे विधायक जी आए, विधायक जी नहीं थे, विधायक जी के प्रतिनिधि थे, और वो रिसीव किए होंगे मैं नहीं जानता हूँ, राम बाबू बताएंगे, लेकिन यहाँ उनके प्रतिनिधि जी आए थे। और उसके पहले कभी आए थे नहीं, मुझे नहीं विश्वास है, लेकिन आज ये भारत का एक सम्मान बढ़ाए हैं, हमारे क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है राम बाबू ने। तो इसके लिए इनके भाव में हम भी आए हैं, हम भी अपने को नहीं कर रहे हैं। हम तो आते थे, सड़क से चले जाते थे। क्या आज के बाद लोग भूल जाएंगे इनको कि लोग याद रखेंगे? खैर मैं ये सबसे कहना चाहूँगा, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे गांव घर के सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मैं समझता हूँ कि भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इनका सहयोग अब भी अगर करेंगे, जो नहीं करते थे कभी, अगर इनका राम बाबू का सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ इनके गांव से ही नहीं, पूरे क्षेत्र से और नौजवानों का जो है वो मार्गदर्शन मिलेगा। और इनकी माता जी हैं, हम इनसे, इनके राम बाबू से ज़्यादा मैं मतलब बहुत प्रशंसा करता हूँ, तहे दिल से प्रणाम करता हूँ उनके माता पिता को, जो आपने इस ऐसे, आजा माता जी इधर, आप ऐसी माता तुल्य और ऐसे पिता, ये कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं है, न कोई बहुत धन्ना सेठ है, एक गरीब। अब देख सकते हैं आप यहाँ की स्थिति, हम पूरा कैमरे पे दिखा भी रहे हैं और आप देख सकते हैं। अच्छा माता जी, मेरा प्रश्न यही है, जो मैं आयोजन हर जगह देखता हूँ कि आज विधायक जी के पीए लोग आए थे, छोड़ के गए हैं, इनको घर तक आए, बड़ा सम्मान किए हैं और पुरस्कार भी दिए हैं, तो क्या कहेंगी, आज ही के दिन होगा या फिर भविष्य में लोग उनको याद भी कोई करेगा, आपको कोई याद करेगा? अरे हम जान रहे हैं कितने मुसीबत से हम जूझ रहे हैं, ये कोई नहीं दिखने वाला है। बस आज लड़का मेडल लिया है, आज सब लोग आए हैं। आप बताइए, हम यहाँ 35 साल से रह रहे हैं, ये 3.5 बीघा ये बंजर है, लेकिन हमारे नाम से भी आज तक आबादी नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई, ये बताइए। नेताजी बताइए। भाई आज जो आज माता जी का कहना बिल्कुल सही है, मैं भी आपके मैं बात से पूरा सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि जब अब कांग्रेस की अगर बातें कर दिए तो मैं, चूंकि यहाँ राजनीतिक कोई बात नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कांग्रेस की बात कर दिए कि हम कांग्रेस के नेता हैं, तो नेता भी नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। इंदिरा, जब ये पहले राजाओं का हुआ करता था ना,
लेकिन श्रीमती इंदिरा जी ने जब प्रधानमंत्री बनी तो भूमि सुधार अधिनियम उन्होंने एक बनाया, जिसके तहत हम गरीब लोगों को 2 बीघा 4 बीघा जो मिला है, आज उसी के बाद दौलत है। जब से सरकार आई है वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की, माता जी उसी की मतलब उसी का एक तरह से कह लो वो पीड़ित है। हम कह रहे जमीन नहीं है, अब कह रहे हैं कि बंजर है। अगर वास्तव में बंजर है तो शासन प्रशासन दोनों को इसको देख करके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनके कहने से आप दे दीजिए, लेकिन जांच करवाइए। अगर सही है, अगर बंजर है तो कुछ ना कुछ तो इनको मिलना चाहिए। हमारा घर भी तो हमको चाहिए, घर तक तो नहीं ज़्यादा हमको अगर आप दे रहे हैं तो जितना घर है उतना तो दे सकते हैं। इंदिरा आवास भी हमारे नाम से यहाँ बना है 1998 का, वो भी उसको हो गया 25 साल, लेकिन आबादी नहीं बन रही है, बनने नहीं दे रहे हैं लोग। चाहे कोतवाली जाओ, चाहे एसपी के यहाँ जाओ, चाहे डीएम के यहाँ जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, भैया जाएंगे तब नहीं, अरे नहीं, ये भी फोन किया था अभी, प्रयास किए। किया था मैं, कुछ नहीं हुआ। अब जब ऐसे लोगों का आप देखिए अभी जो है जब आग लग जाती है ना, तो नेताजी हो चाहे कोई भी हो, वहाँ हाथ सेकने के लिए, शरीर सेकने के लोग पहुँच जाएंगे। ये एक तरह से एक आगे लगा था आज, जिनके लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे कैसे लोग पहुंचाने आ रहे हैं, स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं कहूँगा अगर भाई रियल में प्रेम दिखाना है, तो हमदर्दी दिखाना है तो दिल से दिखाइए, अन्यथा इनके घावों पर जैसे वो जी रहे हैं वो जी लेंगे। दिखावा करने का कोई मतलब नहीं। क्या माता जी? बस वही हमारा मजाक ये लोग उड़ा, हमको तो लग रहा है कि हमारा बस मजाक ये लोग बनाने आ रहे हैं। कई बार मेडल या कई बार आते हैं, वो गमछा उड़ा कर फोटो ले लेते हैं, माला पहना कर फोटो ले लेते हैं, उसके बाद फिर उनसे हमसे वो बात नहीं करते हैं। ऐसे लोग हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, वो लोग आए थे अगले साल, लेकिन फिर हम अपने मुसीबत को लेकर गए, वो लोग हमसे बात भी नहीं किए। अब ये बताइए कैसे लोग हैं? भाई इनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार जिसकी है वही कर सकते हैं। हम लोगों से जो मेरी हैसियत है, यहाँ के जो लोगों की जो क्षमता है उन्होंने किया, इनको यहाँ तक पहुँचाया। अब सरकार की सोच है, सरकार को करना चाहिए इनको कि अगर वास्तव में रहने के लिए ज़मीन नहीं है तो इनको रहने के लिए ज़मीन दे। और माननीय मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहे थे कि 24 तक हर आदमी के सर के ऊपर छत होगा। अब उदाहरण में आप खुदा आए हैं, आप देख लीजिए यहाँ इस नौजवान के सर पे कितना बड़ा छत है, आप देख सकते हैं। और इनका मकान देख लीजिए। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कहने के लिए कह देते हैं, करने के लिए नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा, मांग करूँगा इस राम बाबू की तरफ से या इनके माता पिता की तरफ से, अगर जो लीगल हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से हो जाए या इनके कहने से ना, जो लीगल हो वो होना चाहिए, जरूर स्पीड में हो। ये नहीं कि आने वाले भविष्य में होगा, कल होगा, ऐसा नहीं हो। और मैं इनके लिए 4 पंक्ति में कह के अपना बात में समाप्त। कल तक जो मेरे खैर ख्याल का सिक्के जमा रहा था, कल तक जो मेरे खैर ख्याल का सिक्का जमा रहा था, आज वो मुझे सड़कों पे आजमा रहा है। कल तक जो मेरे खैर ख्याल का सिक्का जमा रहा था, आज वो मुझे सड़कों पे आजमा रहा है। जो गैर थे वो पत्थर चला रहे थे, अफसोस तो मुझे इस बात का है मित्रों कि जो अपने थे पत्थर थमा रहे थे। बहुत बड़ी बात है। और मैं भी प्रार्थना करूंगा राम बाबू जी के लिए कि कम से कम इनके हालात सुधरे, हम भी प्रयास करेंगे। राम बाबू जी कहाँ से क्या जीत के आए, फिर से बताइए एक बार। मैं एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आया हूँ। क्या? मैं एशियन गेम्स चाइना में 35 किलोमीटर मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आया हूँ। आप देख सकते हैं। बकिया RKS 24 न्यूज। जय हिंद।